नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पर देखते हैं चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 सीएमएडी में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 तक हमने कंप्लीट करा दिया था कल। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, इंस्पेक्शन क्वालिटी एंड कंट्रोल। तो इसको समझना है आप लोग को, और उसके बाद फिर जो है क्या होता है इंस्पेक्शन क्वालिटी एंड कंट्रोल, क्यों ऐसा कि इसमें किया जाता है कंस्ट्रक्शन डिवीजन में। ये पूरा का पूरा ये चैप्टर करीब 2-3 क्लास में जाके कंप्लीट होगा। आज यहाँ पर एक लेक्चर देख लेते हैं और कल की क्लास जो है नहीं चलेगी। ठीक है, कल क्लास उपलब्ध नहीं हो पाएगा, हम रहेंगे नहीं। तो ठीक, तो आज देख लीजिए। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 को समझिए क्या है इंस्पेक्शन क्वालिटी एंड कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंस्पेक्शन क्वालिटी एंड कंट्रोल जो है इसमें इसलिए दिया गया। देखिए इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण, क्वालिटी कंट्रोल मतलब गुणवत्ता नियंत्रण। तो क्या होता है, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन काम चलता रहता है तो वहां पर निरीक्षण करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। वो इसलिए कि कैसा काम हो रहा है, उतनी क्वालिटी है कि नहीं है, ठीक, अच्छी क्वालिटी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीज को जांच करने के लिए हम लोग इंस्पेक्शन करते रहते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम देखते हैं ये चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी एंड कंट्रोल, निरीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण। तो यहां पर समझिए इसको। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, निरीक्षण गुणवत्ता नियंत्रण। तो किसी वस्तु या प्रोजेक्ट की क्वालिटी बनाए रखने के लिए इसके रॉ मटेरियल्स उत्पादन प्रक्रिया तथा सप्लाई पर प्रभावकारी नियंत्रण बनाए रखना तथा निरीक्षण करना आवश्यक है। ठीक है, तो कोई वस्तु है या प्रोजेक्ट है, उसकी क्वालिटी बनाए रखने के लिए, और जो उसका रॉ मटेरियल है, उत्पादन प्रक्रिया है, प्रोडक्शन जो हो रहा है, और सप्लाई पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण बनाए रखने के लिए, ताकि वो अच्छे ढंग से काम हो। ठीक है, तो यह निरीक्षण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। प्रोजेक्ट के जिस स्टेज में दोष पाए जाएंगे उसका उसी स्टेज में सुधार करना आवश्यक है। तो जब आप निरीक्षण करेंगे तो उसी समय बता देंगे कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज सुधार कर लो, तो उस सुधार करके उसको सही किया जा सकता है। ठीक, इसीलिए हम लोग इंस्पेक्शन करते रहते हैं बीच बीच में। निरीक्षण तथा गुणवत्ता निरीक्षण के उद्देश्य क्या हैं, इसको समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, मतलब अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए कह रहा है ऑब्जेक्ट्स, क्या उद्देश्य है करने के इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल, या फिर क्या आवश्यकताएं हैं। ऐसा अगर क्वेश्चन कोई पूछता है एग्जाम में, तो आपको ये पूरा पॉइंट्स वाइज आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला देखिए, पहला है कार्य के दोषों का पता लगाकर उन्हें दूर करने के लिए। तो मान लो कोई भी उसमें प्रॉब्लम है, कोई भी दोष उत्पन्न हो रहा है, तो इंस्पेक्शन करने से उस दोष का पता लग जाएगा और इसको समय पर ठीक किया जा सकता है कि क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक, आगे बात करते हैं कार्य की क्वालिटी बनाए रखना और इसमें सुधार करने के लिए। तो जो कार्य की क्वालिटी है उसको भी बनाए रखने के लिए, ताकि जो काम हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी पर हो। ऐसा नहीं कि कुछ उसमें कमी आ जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो अच्छी क्वालिटी बनाए रखने के लिए और सुधार करने के लिए, कुछ भी उसमें परिवर्तन करना है, तो उसके लिए ये क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं संरचना की लाभकारी आयु तथा सेवा काल बढ़ाने के लिए। तो जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वह काफी लाभकारी हो और लंबे समय तक, मतलब काफी दिन तक देखें तो वह क्या करे, वह उपयोग में लाया जा सके। ठीक, कोई भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो और लाभकारी भी हो और ज्यादा टाइम तक क्या करे, आपको सेवा देता भी रहे। ऐसा स्ट्रक्चर जो बनाएंगे उसको बढ़ाने के लिए, उसकी उम्र बढ़ जाए। ठीक है, तो भाई क्वालिटी अच्छी रहेगी तभी उम्र बढ़ेगी। तो क्वालिटी के लिए जाकर फिर वहां पर चेकिंग वगैरह करते रहते हैं। आगे बात करते हैं मरम्मत एवं अनुरक्षण पर, जो हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस पर अनावश्यक खर्च में खर्च में कमी लाने के लिए। देखिए अगर कार्य अच्छे तरीके से किया गया होगा, अच्छे ढंग से किया होगा चेक वगैरह करके, तो आगे चल के मेंटेनेंस बहुत कम आएगा। ठीक है, क्या होगा, बहुत कम आएगा आगे चल के। आगे बात करते हैं 5वां पॉइंट, उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए। जो संसाधन वहां पर उपलब्ध है, चाहे मशीनरी हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, ठीक है, ये सारे जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका पूर्ण रूप से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी भी इससे जांच करते रहते हैं। 6वें पॉइंट पर बात करते हैं प्रोडक्शन या प्रोजेक्ट का खुले बाजार में अस्तित्व बनाए रखने के लिए। मान लीजिए देखिए, अब आप इंस्पेक्शन नहीं किए हैं,
और क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं या बिल्डिंग्स तैयार कर रहे हैं, कल को मार्केट में उसकी वैल्यू न रहे तब भाई जाहिर सी बात है उस ट्रेंड में नहीं है, कम हो जाएगी वैल्यू। ठीक, यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर समझिए, जैसे पार्ले जी बिस्किट है। अब पार्ले जी बिस्किट जब बन रहा होता है तो वहां पर बार बार इंस्पेक्शन किया जा रहा होगा। क्यों? तब भाई इंस्पेक्शन हो रहा होगा तभी इस समय मार्केट में हमेशा कई सालों से है टिका हुआ। ठीक है, तो उसका अस्तित्व बना है। देख रहे हो, कोई भी बिस्किट आ रहा है लेकिन लोग पार्ले ही जी खा लेते हैं, तब पर भी बिकता है। तो ये पूरा का पूरा जो है एक तरह सीधा साधा एग्जाम्पल समझ सकते हो कि इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल करने से क्या फायदे हैं, क्या उद्देश्य हैं इसके। ठीक है, आगे पॉइंट पर बात करते हैं अब। नेक्स्ट, निरीक्षण के सिद्धांत। ठीक, तो निरीक्षण के सिद्धांत यहां पर देखेंगे आप, प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण के सिद्धांत। देखिए, जब हम भी कोई हम लोग निरीक्षण करने जाते हैं। ठीक है, जब कोई भी निरीक्षण करने जाते हैं तो उससे पहले हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स हमारे होते हैं, सिद्धांत होते हैं, और उन सिद्धांत को हम एक बार सोच लेते हैं कि हाँ क्या क्या हमको जाकर वहां पे करना है। उसी सिद्धांत पर हम वहां पर जाकर पूरा काम करते हैं कि हम लोग कैसे पूरा इंस्पेक्शन करें। ठीक है, वही चीज यहाँ पर बताया गया है। प्रोसेस पहला है, इंस्पेक्शन के लिए अपनाए जाने वाले प्रोसेस और इंस्पेक्शन स्टेज का पूर्व निर्धारण कर लेना चाहिए। तो जो भी हम काम करने जा रहे हैं या हमको कौन कौन से स्टेप में करना है इंस्पेक्शन, कि पहले हमको यहाँ पर नीचे करना है, फिर ऊपर वाले में करना है, फिर वहां पर जहां पर खुदाई वाला काम चल रहा है वहां पर करना है, फिर वहां पर जहां पर गिट्टी का काम हो रहा है वहां पर करना है। तो एक पूरा पहले से एक निर्धारित कर लो कहाँ कहाँ पर हमको इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, इंस्पेक्शन लेवल की अगर बात करते हैं, किस लेवल का होना चाहिए। लेवल मतलब अगर अच्छे अच्छे क्वालिटी की आप अपने देखें तो इंस्पेक्शन जो करते हैं वो टीम उनकी होती है, तो उस टीम में अगर अच्छे जानकार लोग हैं, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसका लेवल थोड़ा सा हाई होगा और अच्छे से इंस्पेक्शन किया जा सकेगा। तो इंस्पेक्शन वर्ग के लिए सक्षम, प्रशिक्षित तथा अनुभवी व्यक्ति ही नियुक्त करने चाहिए। जो ज्यादा सक्षम हो, प्रशिक्षित हो, उन्हीं को बस रखिए, फालतू लोगों को मत रखिए। ठीक है, ताकि वो डिस्टरबेंस करेंगे और काम भी डिले होगा, अच्छे से चेक भी नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट का अगर बात करते हैं, इंस्पेक्शन वर्क इस प्रकार संभव करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार संभव ने संपन्न करना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन आइटम के सभी स्टेज पर आवश्यक मानकता उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो जो इंस्पेक्शन वर्क कर रहे हैं वह इस प्रकार कंप्लीट हो, संपन्न हो, पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन आइटम के सभी स्टेज पर आवश्यक मानकता उपलब्ध हो सके, मतलब उनकी टाइमिंग बच सके। ये नहीं चाहे जब जाइए आप और जो है इंस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उनके हर एक आइटम पर जाके आप करिए इंस्पेक्शन और टाइम को भी ध्यान में रखिए। इंस्पेक्शन वर्क अपने अपने टाइम के भीतर पूर्ण हो जाना चाहिए, नहीं तो कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोग्रेस प्रभावित हो सकता है। तो जो टाइम आप निश्चित किए, हाँ 9 से 12 इंस्पेक्शन होगा, उस टाइम में जाकर टाइम लिमिट के अंदर पूर्ण कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, 5वां पॉइंट, इंस्पेक्शन लंबे समय तक या जल्दी जल्दी नहीं होनी चाहिए, इससे वर्क प्रभावित होता है। अब लंबे लंबे समय तक मतलब आप सुबह से गए इंस्पेक्शन कर रहे हैं साइड पर, शाम तक कर ही रहे हैं, काम चल नहीं रहा है, तब पर भी काम डिले हो सकता है। या फिर आप हर 4 दिन पे पहुंचे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, तब पर भी डिले होगा। इन सब चीज का ध्यान रखिए कि इंस्पेक्शन आप क्या करेंगे, समय समय पर जो है करेंगे, फिक्स कर लेंगे हाँ कब कब करना है, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। 6वें पॉइंट पर बात करेंगे, प्रत्येक इंस्पेक्शन का पूरा रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए और नया इंस्पेक्शन करते समय पिछले इंस्पेक्शन की गई दोषों को ठीक हो जाने की जांच करनी चाहिए। ठीक है, तो जो इंस्पेक्शन काम किया जा रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड रखें, और पूरा रिकॉर्ड रखने से देखिए फायदा क्या, कुछ छूटा होगा या बाद में करना होगा तो उसको बता सकते हो। ठीक है, और नया इंस्पेक्शन करते समय पिछले इंस्पेक्शन की गई दोषों को भी ठीक हो जाने की जांच करनी चाहिए। मान लीजिए अभी आप फिर से गए इंस्पेक्शन करने आज, और पिछली बार जब आए थे तो आपने बताया था उसको, सुपरवाइजर को, यहाँ ये सही करवा देना, लेकिन नहीं सही करवाया होगा या हो सकता है सही करवाया होगा, तो उसकी भी जांच कर लीजिए कि हाँ जो मैंने पिछली बार बताया था वो हुआ है कि नहीं हुआ सही। 7वें पॉइंट पर अगर बात करते हैं, इंस्पेक्शन के रिजल्ट शीघ्र घोषित कर देने चाहिए ताकि सुधारात्मक उपाय करने में देरी न हो पाए। मान लीजिए कोई काम चल रहा हो कंस्ट्रक्शन का और इंस्पेक्शन किया गया, अब कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कराना है, कुछ रिजल्ट भाई उसका बताओगे ना कि हमने इंस्पेक्शन किया तो ये कमियां रही, वही रिजल्ट है भाई, वो बताया कितना इंस्पेक्शन किए थे तो हमने इतना कमियां पाया।
तो वो जो रिजल्ट है वो उसको जल्दी निकाल देनी चाहिए, ताकि उसको काम को क्या करे, वह सुधार सके, कुछ परिवर्तन कर सके जो उसको करना हो, ठीक है, जो उचित लगेगा। आगे बात करते हैं, इंस्पेक्शन वर्क में कोई पक्षपात या निजी स्वार्थ नहीं पनपना चाहिए। तो भैया जब कोई इंस्पेक्शन वर्क करेगा ना, कोई रिश्तेदार है, फलनवा है, ढकनवा है, ऐसा नहीं चलेगा। आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर रिश्तेदारी मत देखिए, जांच करिए, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपका भाई ही क्यों ना हो, ठीक है, हर एक जांच अच्छे से होनी चाहिए, इसका कहना है। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, ज्यादातर रिश्तेदारी को तो टेंडर मिलता है, ठीक है, इस तरह से। आप बात आई समझ में आप लोग को, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल फॉर डिफरेंट आइटम्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं डिफरेंट आइटम के लिए यहाँ पर करेंगे, तो इसके क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्या हम लोग कर सकते हैं इसके लिए। तो विभिन्न मदों के लिए निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के चरण, तो अलग अलग स्टेप्स हैं, इनको अलग अलग स्टेप्स को देखते हैं, किसके किसके लिए हम लोग कौन कौन सा कार्य यहाँ पर करते हैं, ठीक। हम्म, चलिए, तो यहाँ पर ये आपका खत्म हो जाएगा, हमको लग रहा है सिलेबस ये आपका, ये ज्यादा इसमें है नहीं, इसमें दो ही तीन टॉपिक था, ये देख रहे हो पूरा खत्म हो गया आपका, ठीक। अलग अलग काम अलग अलग देखना है, कौन कौन से काम इसमें कराने हैं बस। हम्म, चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, तो हम लोग कैसे क्वालिटी कंट्रोल करेंगे अलग अलग काम के लिए, इसको यहाँ पर समझना है, ठीक। तो पहला यहाँ पर देखिए, न्यू में मृदा का कार्य, न्यू में मृदा का कार्य अगर इसकी बात करते हैं, अर्थ वर्क इन फाउंडेशन, अर्थ वर्क इन फाउंडेशन अगर इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहला है, फाउंडेशन वर्क स्टार्ट करने से पहले हम लोग फाउंडेशन में जब खुदाई का कार्य करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को वहां पर क्या क्या कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, उस सब चीज को यहाँ पर देखना है, कैसे क्वालिटी आएगी उसके लिए। तो फाउंडेशन वर्क स्टार्ट करने से पहले नींव मृदा की बियरिंग कैपेसिटी की जांच और निरीक्षण आवश्यक है। फाउंडेशन सॉइल उपयुक्त पाए जाने पर, ठीक है, निर्माण कार्य आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन सॉइल अगर बात करें, तो जो फाउंडेशन में जो सॉइल है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का है, तो वहां पर कार्य आगे बढ़ा देना चाहिए। वीक वीक सॉइल, ठीक है, वीक सॉइल, वीक सॉइल अगर यहाँ पर बात करें, कमजोर मृदा का ट्रीटमेंट करके सॉइल स्टेबलाइजेशन करने के बाद ही इस पर स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए। अगर कमजोर मृदा है तो वहां पर क्या करेंगे, वाटर सॉरी सॉइल का स्टेबलाइजेशन कर देंगे, जिससे उसकी क्या करे होगी, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक। हम्म, सातवां चैप्टर लास्ट टॉपिक चल रहा है, ठीक है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए, जो वीक सॉइल है, वीक सॉइल का ट्रीटमेंट करके सॉइल स्टेबलाइजेशन करने के बाद ही इस पर स्ट्रक्चर खड़ा करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, आगे बात करेंगे चिनाई वर्क, मशीनरी वर्क। तो एक जरूरी सूचना आप लोग को बता दें कि देखिए भैया, जो भी लोग अगर सभी सब्जेक्ट की क्लास करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट की अगर क्लास करना चाहते हैं, जैसे आप स्टील ड्राइंग की, ठीक है, स्टील ड्राइंग की क्लास करना चाहते हो, डीएसएस की क्लास करना चाहते हो, इसी तरह से ओपन इलेक्टिव का, तो सभी सब्जेक्ट क्लास चल रही हैं। और वो कहाँ चल रही है, बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो बीके एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर 499 प्लस 13 रुपए चार्ज है। इसमें आपको पांचों सब्जेक्ट का क्लास मिल जाएगा, और लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, चैट पूछने का भी सिस्टम इसमें है। और बात करें, तो इसमें आप क्लास को अपलोड भी, जो अपलोडेड क्लास है अभी तक का सारा मिल जाएगा पीछे से, और यह पूरा एग्जाम तक रहेगा। और इसमें रिवीजन भी जब करवाएंगे तो इसमें ही आपका चलेगा। और अगर बात करते हैं आपका डाउनलोड भी आप इसमें कर सकते हो वीडियो को, ठीक है, ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी आपको, इसमें पीडीएफ नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं, मैसनरी वर्क, चिनाई कार्य। अब चिनाई कार्य जब हम लोग करेंगे तो कैसे करते हैं, इसकी अगर बात करें तो देखिए, तो मैसनरी वर्क के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फर्स्ट क्लास ब्रिक, ठीक है, तो कौन सी ब्रिक होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक होनी चाहिए। मोर्टार के लिए सीमेंट और सैंड बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, जो हम लोग मोर्टार है, ठीक है, जो मोर्टार है, मोर्टार के लिए सीमेंट और सैंड कैसा होना चाहिए, बीआईएस कोड से आपका होना चाहिए।
भाई BIS कोड पे वेरीफाइड होना चाहिए कितना इसका साइज वगैरह है सब। और फर्स्ट क्लास ब्रिक यहाँ पर यूज करेंगे। मैसनरी ज्वाइंट समान मोटाई के होने चाहिए और अच्छी प्रकार से मोर्टार से भरे होने चाहिए। इन सब की क्या करेंगे, जाकर जांच करेंगे कि ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, एक दिन में 1.5 मीटर से 2 मीटर तक से अधिक ऊंचाई दीवारी नहीं बनानी, नहीं मशीनरी करनी चाहिए, इसकी भी जाके जांच करनी चाहिए। मशीनरी के बाद 1 सप्ताह तक तराई करनी चाहिए, इसकी भी जाके जांच करनी चाहिए। तो हर जितना वर्क यहाँ पर लिखा है सबकी जांच करनी चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। तीसरा पॉइंट की बात करें, कंक्रीट तथा प्रबलित कंक्रीट। ठीक, कंक्रीट एंड आरसीसी के लिए अगर बात करते हैं तो छोटे कार्यों के लिए नॉमिनल मिक्स विधि से कंक्रीट तैयार की जाती है। ठीक है, जब छोटा वर्क होता है जैसे गांव वगैरह में बात करें तो उसके लिए हम इसके लिए जो है नॉमिनल मिक्स विधि से कंक्रीट तैयार करते हैं। और नॉमिनल मिक्स और कंट्रोल मिक्स ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो परंतु बड़े कार्यों के लिए कंट्रोल मिक्स विधि अपनानी चाहिए। तो ज्यादा जो बड़ा कार्य रहता है उसके लिए कंट्रोल मिक्स विधि अपनाते हैं। कंक्रीट तैयार करते समय सामग्री मिश्रण और टाइम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जब कंक्रीट तैयार करो तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, मटेरियल का कितना मटेरियल लग रहा है, कितना सामग्री लग रहा है, इस तरह का सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चेकिंग करते रहना चाहिए। कंक्रीट का अवपात स्लंप जो है निर्धारित से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका भी ध्यान रखिए जब प्लांट यदि आप बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप कंक्रीटिंग का ही काम कर रहे हैं। आगे बात कर रहे हैं हम फाइन और कोर्स एग्रीगेट की समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। जो फाइन और कोर्स एग्रीगेट मतलब समझ ही रहे होंगे, मतलब बालू और गिट्टी का समय समय पर जांच करते रहना चाहिए कि कहीं खराब गिट्टी तो बालू तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये बालू की भी जांच करोगे और कोर्स एग्रीगेट की जांच करोगे, गिट्टी की भी जांच करोगे। ठीक है, किसकी जांच, गिट्टी की भी जांच करोगे। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। कंक्रीट तैयार करते सॉरी कंक्रीट तैयार करने तथा बिछाते समय सीमेंट का इनिशियल एवं फाइनल सेटिंग टाइम ध्यान रखना चाहिए। जब कंक्रीट वर्क करेंगे तो वहां पर हम लोग इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम दोनों ध्यान में रखेंगे। ठीक, इस्पाती छड़ों पर जो लोहे की छड़ होती है इस पर जंग एवं तैलीय पदार्थ नहीं लगा होना चाहिए। तो याद रखना जो भी हम छड़ यहाँ पर यूज करेंगे इस पर क्या करेंगे, तैलीय पदार्थ नहीं लगेंगे। तो ये सब जांच करना चाहिए जब आप जा रहे हो साइड पर इंस्पेक्शन करने। ठीक है, तो ये ऐसा ऐसा सारा कंडीशन देखना चाहिए। सामान्य मौसम में कंक्रीट वर्क 7 से 10 दिन तक तराई या क्वेरिंग करनी चाहिए। तो 7 से 10 दिन तक क्या करना चाहिए, तराई करनी चाहिए सामान्य मौसम में कंक्रीटिंग के वर्क के लिए। तो गर्मियों में ज्यादा तराई की जाती है, आपने देखा। आगे देखते हैं, यहाँ पर कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जांच प्रत्येक बैच कंक्रीट के घन क्यूब बनाकर जांच मशीन पर टेस्ट टेस्ट करते रहना चाहिए। तो बीच बीच में क्यूब बनाइए और क्यूब बनाकर ले जाकर उसका कंप्रेसिव टेस्ट भी करिए। ठीक, ताकि पता चल सके इसकी स्ट्रेंथ क्या है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो है ये देखिए 2 पॉइंट और बचा है बस। यहाँ पर बात करते हैं जल निकासी एवं जल आपूर्ति सेवाएं। तो इस पे क्या जांच करेंगे, इस पे तो और इजी है। तो सैनिटरी एंड वाटर सर्विस सप्लाई सर्विस में देखिए क्या इंस्पेक्शन करते हैं अगर ये वाला काम रहेगा तो सभी स्वच्छता फिटिंग की वाटर सील पूर्णतः लीक रहित होने की जांच करनी चाहिए। तो हमने बताया था ना कि बाथरूम वगैरह में लैट्रिन वगैरह सीट के नीचे एक इस तरह से मुर्गा टाइप का लगा रहता है, आपने देखा होगा इस तरह से एक मुर्गा टाइप का लगा होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा कनेक्ट होता है, इधर पाइप आपकी लगी होती है। ये मुर्गा क्या करता है, ये मुर्गा बोलते हैं ना इसको, ट्रैप यार, ट्रैप। ये मुर्गा बोलते हैं गांव में, इसलिए मैं भी मुर्गा बोल रहा हूँ, ये ट्रैप होता है। ठीक है, तो ये जो ट्रैप होता है, यू ट्रैप, यस ट्रैप, अलग अलग ट्रैप होते हैं। तो उसका जो है इसमें पानी पूरा का पूरा भरा था, ये फिगर भी बनवाया था ड्राइंग में। तो यही क्या होता है, ये वाटर को सील कर देता है, वाटर को सील कर देता है। जब पूरा पानी भरा रहेगा तो ये अंदर की जो गैसें होंगी ये बाहर की तरफ नहीं आएंगी। ठीक है, इसीलिए वहां पर हम लोग जो है वाटर सील लगवा लेते हैं या कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लेंगे। ठीक, तो इसलिए देखिए वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वाटर सील जो है चेक कर लेंगे। आगे बात करते हैं, सभी पाइप जो है, सभी पाइप ज्वाइंट्स को भली भांति संपन्न करना चाहिए। जो वहां पर पाइप है उसकी भली बात जांच कर लीजिए, यहाँ सही से लगा है कि नहीं लगा है। ज्वाइंट्स पूर्ण हो जाने के बाद अच्छी प्रकार से जांच करनी चाहिए। जब ज्वाइंट्स कंप्लीट हो जाए ज्वाइंट्स काम, तो वहां पर भाई जांच कर लो कि वहां पर क्या है कि आपका सही प्रकार से ज्वाइंट है कि नहीं है।
क्षैतिज डाले गए स्वच्छता नालों सीवर की ढाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि सीवेज फ्लो रुकने ना पाए। तो यह भी ध्यान रखिए कि सीवर वगैरह पर पानी ठीक ढंग से बह रहा है कि नहीं बह रहा है। अगर नहीं बह रहा है तो वो ढाल वगैरह पहले से ध्यान रख लीजिए। ठीक है, समझ में आया? ताकि सीवेज फ्लो वगैरह रुकने ना पाए, ये सब चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फर्माबंदी फार्म वर्क। तो फार्म वर्क में समझ रहे हैं ना आप लोग कि जो शटरिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, इसकी भी जांच करते रहना चाहिए। शटरिंग लगेगा तो जाकर पहले जांच करेंगे आप, इंस्पेक्शन करेंगे। तो कंक्रीट बीम, कॉलम और लिंटल और स्लैब की फार्माबंदी पर्याप्त सामर्थ्यवान होनी चाहिए। स्ट्रेंथ की चेक कर लीजिए, इसकी जांच कर लेनी चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो। भाई स्ट्रेंथ की जरूर जांच होनी चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन वगैरह जब होता है तो टूटकर गिरने लगता है। फार्मवर्क की भीतरी सतह समतल व साफ होनी चाहिए। तो जो इसकी भीतरी सतह है वह समतल होनी चाहिए और एकदम चिकनी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। कंक्रीट बिछाने से पहले, जब कंक्रीट आप बिछाएंगे, कंक्रीट डालने से पहले बीम की फर्माबंदी को अंदर से अच्छी तरह साफ करके तेल लगा देना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, उससे चिकना हो जाएगा तो सरफेस काफी क्लीन आएगा। इससे गीली कंक्रीट फार्मवर्क से चिपकती नहीं है और इसकी अच्छी प्रकार से जांच करनी चाहिए। तो इसको जांच भी कर लो और यह भी देख लो कि भाई सही से ये जो है अंदर से तेल वगैरह अच्छा लगा है कि नहीं, आयल वगैरह। और ये जो तेल है, जो आयल हम लगाते हैं, यह शटरिंग आयल आता है। कुछ लोग मोबिल वगैरह भी लगा देते हैं इसमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, मोबिल वगैरह काला पड़ जाता है, सरफेस अच्छा नहीं रहता। तो ज्यादातर लोग इसका शटरिंग आयल आजकल मार्केट में सस्ता मिलता है, उसका यूज करते हैं। ठीक है, ये हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे जब भी कभी इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक, तो इतना ये चैप्टर में था, इसमें कुछ ज्यादा चैप्टर नहीं था। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 8 देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपका बचा क्या, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, बस 3 ही चैप्टर है। तो 8, 9, 10 जाके कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्लास आपका लेकर मंडे को, क्योंकि कल नहीं हो पाएगा और संडे क्लास होती नहीं है, उपलब्ध नहीं रहेंगे हम। ठीक है, चलिए क्लास को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे।